मंगल भवन मंगल हारी त्रिवहु सुदशरथ अजरु बिहारी तीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ संकट हारी रघुकुल तिलक जोर दो माता मुदित मातु पत नायऊ माता तीन आशीष लाए उल लीने भूषण वसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुम्बती माता नयन नेजर पुलकित गाता दिला की पुर हृदय लगाए सेवते प्रेम रस पायद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख छू रही, नेत्रों में प्रेम का जल भराया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम 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 रस दूध बहाने लगे। प्रभु प्रेम प्रमोद न कछु कहीं जाके प्रेम प्रमोद न कछु कहीं जाई के दाना दे पद पिए जनु पाई सादर सुंदर बदन निहारी बोले मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और मान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया। वो बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहूँ तात जननी बलहारी अवही लगन मोत मंगलकारी सुपत शील सुख शिव सुहाई जन्म लाभ कर अवधु अगाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की यही सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जय चाहती नर नारी सौ अति आरत जिम चातक सही बैठी सरदी तु स्वाति सिया कल रामचंद्र भज जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वातिनी छत्र की वर्षा को चाहते हैं। मंगल भवन मंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ संकट हारी तात जाओ बल बेगिनाऊ जो मन भाव मधुर कछु खाऊ फिर तो समीप तक जाय भैया तवई बड़े बार जाए बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु वचन सुनयति अनुकूला जनो सने सो करो के फूला सुख मकरम बड़े श्रेष्ठूला निरखे राम मन पवर न भूला। माता के यतन अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उस पर नहीं भूला। धर्म दूरी न धर्म गति जानी काओ माते सन अति मृदुवानी पिता दीन मोय कानन राजू जय सो बात मोर बड़ काजू।
धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुते मुदित मनु माता, जय मुदे मंगल काननु जाता, यानी सने बस डर पई मोरे, आनंद आनंद अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 10 विपिन वस, कर पितु वचन प्रमाण, आय पाय पुण्य देख आऊं, मन जन कर सिमलानुसिया, बल रामचंद्र जय शरणम, शंकर हरि ओम जय, जय सिया राम जय, जय हनुमान हरि की जय। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी न कर। मंगल वन मंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजरु बिहारी, दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सर सम लगे माति उरी खरी के, स्वामी सुख सुन शीतल वाणी, किम जवास पाव सुपानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के वचन ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाढ़ के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कह न जाए कचिर विषादु, मानो मृगिय सुन के नादु, नयन सजल तन तर तर कापी, माज ही खाए मीन जनु माओ की। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया और शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली ही वर्षा का ठेन खाकर बदहवास हो गई हो। हर धीरज सुत बदनो निहारी, गद गद वचन काति महतारी, हाथ पिता तुम प्राण प्यारे, देख मुदित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान किए हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदे ने कहो सोवदिन साधा, कहो जानवर कहीं अपराधा, हाथ सुनावो मोह निदानो, को दिन कर कुल भयहु कृषाणु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोच पाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरख राम रुक सचिव सोते, कारण कहूँ बुझाए, सुन प्रसंग रहे मुँह के जिन, दशावरण नहीं जाए सिया, बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय, जय सिया राम जय, जय हनुमान हरि की जय। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी, दीन दयाल बिरदु संहारी,
हरऊ नाथ संकट हारी। राख न सकै न कह सकु जाऊ, दो माते और दारुण लाऊ। लिखत सुधाकर गाली की छाऊ, विधि गति भाव सदा सब खाऊ। ना रखी सकती है, ना यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चार सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा, लिख गया राहु। धर्म सने मत घेरी, वही गति सांप छचुंदर केरी। राखो सुत करो अनुरोध, धर्म जाए बांधो विरोध। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उसकी दशा सांप छचुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। काहू जान बन तऊ बड़े हानि, संकट सोच विवश वही रानी। और समझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम मातारी, बोलिए बचन धीर धरवारी। हाथ जाओ बल के का हेतु आया सुसा धर्म पर ठीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजदेन कह दीन वरु, मोह न सो दुख ले। तुम बिनु भरत उपतहि, प्रजय प्रचंड कले सुसिया। बल रामचंद्र भजु, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। राज देने को कहकर वन दे दिया। उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट हारी। नो केवल पित आय सुताता, औ जन जाओ जान बड़ी माता। नो पितु मात काओ मनु जाना, तो कानन सत अवध समान। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितवन देव मात वनु देवी, खबम रघुचरण सरोरुय सेवी। अंतहु उचित न पै वनवासु, पै विलोक होए हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़भागी वनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। नो सुत कहा संग मोह लेऊ, तुमरे हृदय होए संदेव। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भागवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा।
कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पुत परम प्रिय तुम सब के प्राणो प्राण के जीवन जिए के ते तुम कहो मात वन जाऊं मैं सुनी बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करूँ झूठ सने उबड़ा, मान मातु कर नाथ बल सुरति विसर्जन जाय सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती, बेटा मैं भलैया देती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मन संकट हारी। देव पितर सब तुम्हें गुसाई राखहु पलक नयन किए नाई। अवध आमुखी परिजन मीना तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गुसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की ही धूरी को धारण करने वाले हो। अज विचार सोई करो उपाय सवई जियत जय बैठो आई। जाओ सुखेन बनय बलि जाऊं करिया नाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब करे आज सुखते पालो भीता भयो कराल कालो विपरीता। बहु विधि बिल चरण लपटानी परम अभागन आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभाग्नी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाऊर व्यापा मरण जाए विलाप कलापा। राम उठाय माते उड़लाई कह मृदु वचन गौरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। इस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुन सी उठी अकुलाय जाय सासु पद कमल जो बंद बैठ सिरुनाय सिया। बलरामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। तीनों दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मन संकट हारी। तीन असीस सासु मृदु बानी अति सुकुमार देखे अकुलानी। बैठे नमित मुख सोचत सीता रूप रास पर प्रेम पुनीता। सास ने कोमल
वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहते वन जीवन नातु कैसे प्रति सन हो साथ तन प्राण कि केवल प्राण विधि कर तब कछु जाए न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ मन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चार चरण नकुले कई धरणी ऊपर मुखर मधुर कवि भरणी मानो प्रेम बस विनती करई हमें सीए पर जन पर। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा था, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंज विलोचन मोच तिवारी बोलिए देख राम महतारी तात सुनो सी अति अकुला तात सुनो सी अति सुकुमारी सास ससुर पर जनई प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि ससुर भान कुलवान पति रवि कुल के विपुनि विदु गुण रूप निधान सिया फल रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी तीनों दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मन संकट हारी। मैं पुन पुत बधुए प्रिय पाई रूप रास गुण शील सुहाई नयन पुत्र कर प्रीतु बढ़ाई लाखों प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम सड़प बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगाया रखे हैं। कल पल बेल जी में बाहु विधि लाली सींच सने सलिल प्रदिताली फूलत फलत भयो विधि वामा जान न जाए काय परिणाम। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाल चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद ढिढोरा नदी न पक अवनी कठोरा जियन मूरज योगवत रयऊ दीप बात नहीं टारट कर। सीता ने पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिलोरे को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी
दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। स्वैसी चलन चाहते वन साता, आय सुखाय होए रघुनाथ। चांद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुको नयन सखाए के मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे कुछ आज्ञा होती है। उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? करके हरे ने सिंचाई चराई, दोष जंतु अनुभूत। विश्वाटिका की सोई, सुत सुवंग संजीवन मूर सिया। बलराम चंद्र भजु, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष्णु वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। बनित कोल की रात किशोरी, रचिय बिरन विषय सुख भोरी। पान क्रम जिन कठिन सुबाऊ, नहीं कले न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। कहता पसती कानन जोगु, जिन तप तजा सब भोगु। सिय बन बसाए तातु के भांति, चित्र लिखत कपि देखो विराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तय दिए। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सुर 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 सारे सर्वग बनज बनुचारी, दावर जो कियांश कुमारी। हस विचार जस आय सोई, मैं सिख देव जान किए सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने की योग्य? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिंह भवन राय कहे अम्बा, होय कहे होय बहुत अवलंबा। सोने रघुवीर माँ तो प्रिय बानी, शील सने सुधा अनुसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कह प्रिय वचन विवेक है, तीन मात पर तोष लगे प्रबोधन जान कही। प्रगति विपन गुण दोष सिया, बलराम चंद्र भजु, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे।
प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण की कीरत कलित ललित सिय पीठ। तावत ब्रह्म दिक मुनि नारद बालुनी कवि ज्ञान विसार। सुख सनिकात शेष अनुसार धरण पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की तावत वेद पुराण अर्थित छवो शास्त्रित रतनि कोर मुनि जन धन संतनि को करे। साढ़े अंजसा मदद की आरती श्री रामायण जी की। तावत संतन ताम्बुवानी अरुवट समो मुनि विज्ञानी। व्यास आज कवि बखानी काव्य सुन गरुण के। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस की। शोभग श्रृंगार मुक्ति युवती की चलन रोग व पूरे अमी की। तातु मातु सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण।